आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 ऑफ BHU MSc बॉटनी इंट्रांस पेपर 2019। इससे पहले हम 2020 का पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर Km वैल्यू ऑफ एंजाइम को इंक्रीज़ करता है और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर Km वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। Question number 2. In Phytophthora, asexual reproductive bodies behave as both conidia and conidiosporangia. They are asexual reproductive bodies in Phytophthora infestans. Question number 3. Which chromosome may be lost during cell division? तो सेल डिवीजन के दौरान जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो लॉस हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4. इन Meiosis 1, अ बाईवेलेंट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ। तो बाईवेलेंट के अंदर टोटल 4 क्रोमेटिड्स होती हैं और 2 सेंट्रोमेयर होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोनीफेरस इरा इज़ रिकॉर्डेड एज एज ऑफ। तो कार्बोनीफेरस इरा के अंदर जो है वो ट्रिडोफाइट्स डोमिनेंट थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 6, बोटुलिन टॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो बोटुलिन टॉक्सिन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम से प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 7, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 3 डबल बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो लिनोलिनिक एसिड एक ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एरगेट डिजीज़ इज़ कास्ड बाय। तो एरगेट डिजीज़ क्लेविसेप्स परप्यूरिया की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्कियोबैक्टीरिया। तो जो मेथानोजेंस होती हैं ये आर्कियोबैक्टीरिया की टाइप हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, माइकोराइजा इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो माइकोराइजा बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स। इसमें दोनों पार्टनर को फ़ायदा पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीशीज शोइंग नॉन हेरिटेबल डिफरेंसेस इन मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू वेरिड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की वजह से चंद प्लांट स्पीशीज़ की मार्फोलॉजी में डिफरेंसेस आती हैं या वेरिएशन आती हैं जो कि नॉन हेरिटेबल होती हैं। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं इकोफिन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल नेचर ऑफ 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन। तो 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन नेम है गुआनिन का जो कि एक प्यूरिन बेस है और डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेस है। क्वेश्चन नंबर 13, माइकोप्लाज्मा विच आर द स्मॉलेस्ट सेल इट वाज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड रॉक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन यूनिट एरिया ऑफ इट्स अकरेंस विद इन अ प्लांट कम्युनिटीज़। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, इसको हम नाम देते हैं अबंडेंस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन द सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो यानी इन इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म हायर ट्रैफिक लेवल पे है तो उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इट इज़ नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, रिसर्क्शन प्लांट आर एग्जांपल ऑफ। तो रिसर्क्शन प्लांट जो है वो ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, infective portion of virus is nuclein and it was discovered by Hershey and Chase. Correct answer है option 3. Question number 18, टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज़ कास्ड बाय। तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट बेसिकली एक सिम्टम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की जिसके अंदर लीव्स में येलो ब्राउन स्पॉट्स बन जाती हैं और ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19,
सैगोपाम इज़, तो सैगोपाम नाम है साइकस रेवोलुटा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, phenotypic ratio 7:1:1:7 in F2 generation is refers to the linkage phenomenon। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, all life on the earth derives its energy directly or indirectly from the sun except, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो केमिकल एनर्जी यूज़ करती हैं, वो डायरेक्टली सन से एनर्जी हासिल नहीं करते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, तो फास्फोरस साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जांपल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रैकेट स्केल ऑफ पाइनस इज़ अ पार्ट ऑफ, तो पाइनस के अंदर जो ब्रैकेट स्केल है वो मेगास्पोरोफिल का पार्ट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, एस्मिलेटरी पावर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एस्मिलेटरी पावर प्रोड्यूस होती है वो है एटीपी और NADPH। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन स्पोरेंजिया इज अ फर्न डेवलप फ्रॉम अ सिंगल इनिशियल सेल, तो स्पोरेंजिया जब सिंगल इनिशियल सेल से डेवलप हों तो इन्हें हम नाम देते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन का, और ये होती है फर्न के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, क्रेडिट फॉर द कंसेप्ट ऑफ स्पाशियल निच इज़ गिवन, तो स्पाशियल निच को डिस्कवर किया था जोसेफ क्रेनल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील इज़ प्रेजेंट इन द राइजोम ऑफ, तो एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील जो है वो मार्सिलिया के अंदर पाया जाता है। मार्सिलिया बेसिकली एक ट्रिडोफाइट है। क्वेश्चन नंबर 28, द लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, तो लोएस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है न्यूक्लियोसोम के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, if gene A and B are linked and separated by 14 map unit, the percentage of parental progeny produced from the test cross double heterozygote will be, तो डबल हेट्रोजाइगोट की जो परसेंटेज होती है वो होती है सबसे ज़्यादा 86। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, इन प्लांट्स विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, तो प्लांट्स के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर फैमिली एस्टीरेसी, तो एस्टीरेसी फैमिली के अंदर एक्सटिप्यूलेट लीव्स भी होती हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी पाए जाते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन भी होती हैं, लेकिन जो फैमिली एस्टीरेसी है इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर की बजाय इन्फीरियर होती है, तो सुपीरियर ओवरी जो है ये करेक्ट नहीं है फॉर फैमिली एस्टीरेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32, लॉडिक्यूल्स ऑफ द फैमिली पोएसी, तो फैमिली पोएसी के अंदर जो लॉडिक्यूल्स होती हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड पैसेपल्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1।